हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन 2 दिन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। तो आपको पता है अगर आपका मान लो किसी पर्सन का शिफ्ट 1 में जो पेपर है वो इजी आ गया और शिफ्ट 2 में जो पेपर है किसी को डिफ़िकल्ट आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको लगेगा कि हमें जो है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कहेंगे एग्ज़ाम ईजी आया है, ठीक है। अब इजी वालों की अगर बात करें, सबसे पहले शिफ्ट 1 में जिनका पेपर हुआ मान लो या शिफ्ट 2 में जिनका पेपर हुआ, कोई पर्सन कह रहा है जी मैं तो 80+ सही करके आया हूँ, मेरे 80+ आंसर्स क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट होगा वो कहेगा मेरे तो 55 से लेके 60 के बीच में सही हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस पेपर में आपके नोटिफिकेशन में पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मान लो कोई बच्चा कहता है कि मेरे तो 85 मार्क्स बन रहे हैं, मैं 85 ठीक करके आया हूँ। कोई कह रहा है जी मेरे तो 55 ही बन रहे हैं, मेरे तो 55 से ही आंसर बन रहे हैं, मैं इतने करके आया हूँ। तो इस बात की टेंशन आप मत लीजिए। नॉर्मलाइजेशन में इन चीज़ों को इक्वल कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। जिसके ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिसका पेपर जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम ईजी आ गया वहाँ पर उस शिफ्ट में सभी बच्चों के लिए ईजी होगा, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम है आप देखिए उस पेपर के लिए नॉर्मलाइजेशन में उन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे। और सिमिलरली अगर किसी शिफ्ट में अगर पेपर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए टफ आ रहा है, ठीक है। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे लिए टफ आया, तो वहाँ पर उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, उनके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे कहेंगे इस डाउट में रह जाएंगे कि कट ऑफ क्या आ जाएगी, हमको फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 80+ कट ऑफ जाएगी जी, 75+ कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं, अगर आपको कुछ पता हो, 4300 के अराउंड 4300 के अराउंड पोस्ट निकली थी, 4362 इतनी वैकेंसीज थी कांस्टेबल के लिए। अब उन्होंने मेंशन किया कि हम 10 टाइम्स जो हैं फिज़िकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, 10 टाइम्स मतलब इसका 10 गुना, मतलब कि लगभग 43,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो फिज़िकल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। अब 43,000 का मतलब आप समझते हो, 43,000 का मतलब है कि लिस्ट में वो बच्चे भी उठा लिए जाएंगे जिनकी कट ऑफ जो है आप ये मान के चलिए 50 मार्क्स तक भी जिनके आ रहे हैं, वो बच्चे भी ईजिली इस रिटर्न को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपके 45 मार्क्स भी बन रहे हैं, अगर आपके 45 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप इस पेपर की फ़िज़िकल फिटनेस की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपको विद इन 1 वीक और मैक्स 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो है फ़िज़िकल ट्रायल हो जाएगा, और उस टाइम पे आपके पास वक्त नहीं बचेगा कि आप फ़िज़िकल की तैयारी करनी शुरू करेंगे। अभी से ही आप अपने फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो कट ऑफ है, आप कट ऑफ के पीछे मत भागिए। कट ऑफ जो है आपका वो 45 से 50 के बीच में रहने वाला है, इतनी बात गारंटी है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि 80+ कट ऑफ जाएगी, 70+ कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप इतनी चीज़ तो समझते हैं कि अगर 4300 वैकेंसीज़ हैं, अराउंड अप्रॉक्सीमेट 4300 या आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट 4362 वैकेंसीज़ हैं, तो उसका 10 टाइम्स कितना होता है आप निकाल लीजिए। 10 टाइम्स का मतलब है कि अराउंड 43,000 बच्चे जो हैं वो तो फिज़िकल के लिए अपीयर होंगे ही होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब इतनी सी बात है कि अगर आपके 45 से 50 मार्क्स भी अगर बन रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 45 मार्क्स भी बन रहे हैं, आपको अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेपर टफ था, कुछ बच्चे सोचते हैं पेपर इजी था, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन अपना काम करेगा, और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हैं
जिनके शिफ्ट में पेपर इजी आया है उनके कम कर दिए जाएंगे, और जिनके शिफ्ट में अगर कुछ डिफ़िकल्टी लेवल आई है पेपर में उनके मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। तभी कभी आप सुनते हो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो 85 अटैम्प्ट करके आया, मेरे 72 मार्क्स कैसे रह गए, या कुछ बच्चे कहते हैं मैंने तो 52 ही अटैम्प्ट किए थे, मेरे 65 कैसे बन गए। स्टूडेंट्स, वो नॉर्मलाइजेशन का कमाल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप डिटेल में जानने के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बाकी सब बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस बात पे आप भरोसा रखिए कि जो कट ऑफ है आपके कट ऑफ अराउंड 45 to 50 के बीच में रहेगी, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू।